हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी और आईएनएलडी में हुआ गठबंधन। अभय सिंह चौटाला बोले, जनता बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार बनाने का किया दावा। कहा, बीजेपी ने सिर्फ लूटा है, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती है जनता। भूपेंद्र हुड्डा भाजपा के एजेंट है, उन्होंने साबित कर रखा है। अभय सिंह चौटाला का बयान। आईएनएलडी से हरियाणा में गठबंधन पर बोले आकाश आनंद, बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस के प्रति लोगों में आक्रोश। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुंबई में विधायकों के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव समेत कई विषयों पर चर्चा। मुंबई दौरे पर सीएम ममता बनर्जी कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव से मिल सकती हैं। मनीष कुमार वर्मा को जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। विश्व जनसंख्या दिवस पर दिल्ली में बैठक का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बदली डेमोग्राफी पर जताई गई चिंता। सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की। विपक्ष ने मांग को बताया चुनावी स्टंट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आप सरकार पर साधा निशाना। कहा, आपने दिल्ली की जनता से झूठे वायदे किए। अश्विनी वैष्णव का आरोप, आपने पानी की समस्या पर नहीं शराब पर ध्यान केंद्रित किया। शराब घोटाले में आपके साथ कांग्रेस भी शामिल। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग। सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे, शराब घोटाले में उनकी पार्टी का आया है नाम। मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर आरोप, 2018 के बाद बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला। 10 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बना। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डिफेंस फैक्ट्रियों का लिया जायजा। AWAL और GSF के सीनियर अधिकारियों को संबोधित किया। आरएसएस के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाया जनसंख्या का मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग। गिरिराज सिंह ने चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी का दिया हवाला। कहा, कानून तोड़ने पर छीन लिया जाए वोटिंग का अधिकार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट फाइल की गई। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टली। अब 18 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। नीट पेपर लीक पर विपक्ष डर फैला रहा है, ये बहुत ही स्थानीय स्तर पर हुआ। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का बयान। यूपी के रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले में एक्शन। एसपी विधायक बेदीराम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट। दोनों विधायकों समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 26 जुलाई तक सभी पेश करने का आदेश। कर्नाटक में पूर्व एमएलए और मंत्री के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी ईडी का छापा। एसओडी अकाउंट से अवैध तरीके से फंड ट्रांसफर करने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी। गाजीपुर मंडी में कई सब्जियों की रेट डबल हुई। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में सब्जी बाजार पहुंचे अधिकारी की मतों में अनियमितता को जांच। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। आईटीयू पर ड्रेन नंबर 12 का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया निरीक्षण। उत्तरी दिल्ली की मूनक नहर का बैराज टूटा। ववाना के जेजे कॉलोनी में पानी घुसा। पटना में भारी बारिश के कारण उपनाई गंगा घाट और आरती स्थल पानी में डूबे। यूपी के श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। राहत सामग्री भी बांटी। हिमाचल के भरमौर में भयंकर लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कूड़ा डंपिंग के पास ड्रिलिंग करने वाली मशीन के ऊपर गिरा बोझ। घटना के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया। लाहौल स्पीति के लिंडोर गांव में आई दरारें। 14 घरों में खेतों की बड़ी दरारें आने से लोग डरे। जयपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को हो रही है दिक्कतें। उदयपुर के फतेह सागर झील में बाढ़ से निपटने की एक्सरसाइज आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ लोकल पुलिस के जवानों ने ड्रिल की। असम के नागांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बस्तियां पानी में डूबी, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद शिपेबंदूर तिरुवल्लूर नेशनल हाईवे पानी में डूबा, यातायात प्रभावित। यूपी के उन्नाव बस हादसे को लेकर एक्शन में सरकार। मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा, बिना परमिट के चल रही थी बस, ड्राइवर कंडक्टर और बस मालिक पर एफआईआर। दयाशंकर सिंह बोले, बिना परमिट की बस जिस जिले में गुजरी है वहां के अधिकारियों को भेजा गया है शोकॉज नोटिस। दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। संभल के डीएम ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। मोबाइल में गेम खेलते टीचर को सस्पेंड किया गया। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हुई। मेला अथॉरिटी बोर्ड के चेयरमैन ने जानकारी दी। कावड़ मेला को लेकर उत्तराखंड डीजीपी ने 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बैठक की। सीएम राइस स्कूल के संचालन की समीक्षा की। मुंबई में बीकेसी पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस से नहीं दी थी इजाजत। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 5 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ। गुरुवार को शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 27 पॉइंट गिरकर 79,897 अंक पर बंद।
टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई भारत के मैच दुबई या श्रीलंका में कराने के लिए आईसीसी से करेगा अपील। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना बीसीसीआई का फैसला। रिश्ते सुधारना सिर्फ भारत नहीं पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने यजुवेंद्र चहल को सम्मानित किया। T20 विश्व कप विजेता के हिस्सा थे चहल।